अच्छा जी, तो जब वेलोसिटी की फार्मूला यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास ये इस तरह बन गया d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2kx m इधर मल्टीप्लाई करो उस तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये इक्वेशन हमारे पास मास मास एंड स्प्रिंग्स लॉन्गिट्यूडनल ऑस्किलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास आ गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद अगर आपने पहला टॉपिक पढ़ा हुआ है, इससे पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, वो टॉपिक हमारे पास ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमने फाइंड की थी, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल सॉल्यूशन भी हमने फाइंड किया था। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लें तो वो हमारे पास डी टी एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इस तरह है। ठीक हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही है, तो इसलिए अगर आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ एक्स, इधर 2km की जगह पे आया हुआ है ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है 2k/m। तो इसलिए हमने कह दिया यहाँ पे कि हेंस हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m। तो यहाँ से हमें एक फर्क, एक चीज ये भी मिल रही है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सिंगल स्प्रिंग वाले में आ रही थी क्या, k/m, और डबल स्प्रिंग में क्या आ रही है 2k/m। यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर सिंगल स्प्रिंग होता तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रही थी, तो अब फ्रीक्वेंसी उस ओमेगा स्क्वायर का डबल आएगी, क्योंकि स्प्रिंग डबल हो गया तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी डबल हो जाएगी, और हमने इस चीज को मैथमेटिकली भी प्रूव किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद बुक वाले ने एक और यहाँ पे पेश कर रखी है कि उसने ओमेगा स्क्वायर को एक नए अंदाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किस तरह उसने एक्सप्लेन किया है, आप क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक्स ऑन राइट साइड। आप इक्वेशन के सिर्फ राइट हैंड साइड पे एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें। आपको पता है ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, और हमें मैथ अलाउ करती है ऐसा करने के लिए, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने जब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइड पे कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स बाई एम एक्स। टू को तो छोड़ दीजिए, कांस्टेंट एक नंबर है, इसको तो कोई इसकी अहमियत नहीं है अहमियत, लेकिन अभी जो इसकी इक्वेशन डेफिनेशन बनाएंगे उसमें इतनी अहमियत इसकी नहीं है। ओमेगा स्क्वायर इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन उसने बनाई है, कहाँ से, यहाँ से। देखिए जरा चेक करें, ओमेगा स्क्वायर इज द रिस्टोरिंग फोर्स, ये के एक्स क्या चीज है, आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स जगह पे हम एफ लिख सकते हैं, एफ नेट आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एम एक्स। ओमेगा स्क्वायर इज द रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट मास पर यूनिट मास पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मैथमेटिकल जो चीज लिखी हुई है उसी को उसने थ्योरेटिकली लिख दिया और एक नई डेफिनेशन उसकी बना दिया। इसके बाद बुक वाले ने एक और पेश की हुई है, और इंतहाई गजब की पेश की हुई है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है साई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस साई। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये दरअसल सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल सॉल्यूशन है, इसको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। आपको अगर ऐसा लिख दें, गलत नहीं कह सकते क्योंकि बुक वाले ने यही लिखा हुआ है, मगर मेरे मुताबिक मुकम्मल गलती है। तो आप क्या करें, साई की जगह पे एक्स लिखें, ए की जगह पे एक्स एम लिखें, कॉस कॉस की जगह ओमेगा टी, और इधर अगेन साई की जगह पे फाई लिख दें। देखिए इधर एक मसला ये बन रहा है, अगर आप इस तरह लिख दो कोई गलत नहीं कह सकता, कोई भी गलत नहीं कह सकता। इधर एक मसला ये बन रहा है कि साई एक सिंबल है, उस सिंबल को वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहा है, फिर उसी सिंबल को वो फेज एंगल के लिए यूज कर रहा है। भाई एक चीज है, उसका तुम यूनिट कभी रेडियन बना देते हो, कभी उसका यूनिट तुम मीटर्स में ले आते हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज का रीजन पीछे बुक्स में क्या मिलता है, इस चीज का रीजन ये मिलता है कि भाई जो पहले के साइंटिस्ट थे ना, तो वो साइंटिस्ट साई को डिस्प्लेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते थे और साई को एंगल के लिए भी इस्तेमाल करते थे। यार अगर उनका दिमाग, उनका अक्ल चरने गया हुआ था, तो हम क्यों उनको पीछे पागलों की तरह फॉलो करें। वो कहते हैं कि उनको इस तरह समझ आती थी, उनको आती थी, हमें नहीं आती समझ, हम नहीं करते फॉलो। हम इधर साई की जगह पे क्या लिखेंगे, फाई। तो असल में यानी कि इक्वेशन आपकी यहीं सही है। इधर ए वर्ड उसने यूज किया है, ठीक है, नहीं मसला साई का भी नहीं मसला, लेकिन यहाँ पे जब साई यूज करता है यहाँ पे दिमाग खराब कर देता है। तो यहाँ पे ए जो उसने लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड का लिखा हुआ है, हम इधर एक्स एम लिख देते हैं, या कभी कभार मैं इधर एक्स नॉट लिख देता हूँ, एक्स एम और एक्स नॉट। एक्स एम से मुराद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
यानी कि वही बात है कि एम्पलीट्यूड ही है हमारे पास। हमारा टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अगर किसी सवाल में कोई भी मसला आपका हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।